बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मिलिट्री कोड के हवाले से जो बड़ी अहम खबरें थी, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि जो हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि 9 मई में जितने भी लोग मुलव्वस थे उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोड में आर्मी एक्ट के तहत किया जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आर्मी एक्ट होता है वो सिविलियन के खिलाफ वो सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकता। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसा पॉसिबल है और कुछ लोग कहते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पे भी डिस्कस करते हैं कि आर्मी एक्ट के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी उसका हवाल भी आपको मैं बताऊंगा। और इमरान खान साहब के पास अब कौन से ऑप्शन बाकी रह गए हैं। क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर अगला लाएमल पीटीआई का क्या होगा? दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अपनी तमाम तर तैयारियाँ करके बैठे हुए हैं पाकिस्तान आने में। और अगर वो चंद ही ऐसे जो चीज़ें रह गई हैं जिन्हें कंप्लीट करके उन्हें वापस जो है ना वो पाकिस्तान में बुला लिया जाएगा। पाकिस्तान आके उनके पास क्या ऑप्शन थे? क्या क्योंकि उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई है उस सज़ा से मुतल्लिक उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वो क्या किस तरह अपने केसेस फेस करेंगे या क्या मामला जो उन्हें जो उनकी नाइली थी ताहयात उस पे किस तरह हुकूमत को रिलीफ मिलेगा? और जस्टिस काजी फायजीसा साहब इस जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया था उसमें उन्होंने अलहदगी क्यों इख्तियार की, इस पर भी डिस्कस करूंगा। तमाम तर तफसीलात आज इस व्लॉग में रखता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बासानी मिलती रहें। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद होते हैं और उनके सिर्फ जो एक्टिविटीज़ हैं वो वकला से मिलते हैं और इसके अलावा अपने केसेस फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जितने भी लोग हैं जो मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती चली जा रही हैं, जैसे चौधरी सरवर साहब थे, उसके अलावा जो ना और भी बहुत सारे ऐसे रहनुमा जैसे ही अगर वो छुपे रहते हैं गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार अगर जैसे ही गिरफ्तार होते हैं फ़ौरन बाहर आते हैं और आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हम पीटीआई के साथ नहीं और पीटीआई का ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके पीछे जो वजूहत हैं वो तो अभी सामने नहीं आ रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है, ये हुकूमत ने ये जो तरीकाकार अपनाया हुआ ये इसी के ही गले पड़ने वाला है। क्योंकि आइंदा एक वक्त ऐसा था जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते थे तो उस वक्त कहा यह जाता था कि हो सकता है अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इक़्तिदार में ना आ पाएँ। लेकिन आज वो वक्त आ गया, 3 साढ़े 3 साल बाद ही नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर-ए-आज़म है और पूरी इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की है। तो इमरान खान साहब ने वकला के साथ मसलसल जो है ना वो राब्ते में और अपने केसेस भी फेस कर रहे हैं और मसलसल जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार के वकला हैं उनसे मुलाकातें करते हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें तय भी हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की समाअत जारी है जिसके पटिशनर हैं एतजाज़ एहसन साहब और सबका एक सबक चीफ जस्टिस थे जवाद एस ख्वाजा साहब और इसके साथ जो है ना वो इमरान खान साहब भी इस केस के पटिशनर हैं। अब इस केस को जो ना वो लतीफ़ खोसा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बेसिकली अभी उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है उससे उन्हें फ़ारिग कर दिया गया और एतजाज़ एहसन साहब को भी। तो क्योंकि ये बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने कारकुन रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, तो अभी इस सिचुएशन में क्योंकि इमरान खान साहब के मतलब जो इनकी बयानबाजी थी, बयान थे, उस वजह से पीपल्स पार्टी ने इन दोनों एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब को फ़ारिग कर दिया। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस की समाअत जारी है इस केस की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच कायम किया गया था। अब 9 रुकनी बेंच में से अभी 2 जजेस जो है ना वो इस बेंच को खैरबाद किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम केस से माजरत करते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम इस बेंच को ही नहीं मानते, इस बेंच का हिस्सा इस बेंच से हम उठ रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है नाज़रीन किराम कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो ना वो कानून बनाया गया था कि पार्लियामेंट हाउस में गवर्नमेंट ने बनाया था जिसमें
जो कानून था कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सो मोटो होगा या जो भी केस आएगा जिसके मतलब अगर कोई बेंच बनता है तो वो सीनियर जजेस मिल के बनाएंगे। तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड कर दिया था, यानी उसको उसको वक्ती तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी हेयरिंग हुई थी। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको उस कानून को ही कलअदम करार दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, उसके अख्तियारात होते हैं, उसके पास वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो बेंच है वो बना सकते हैं। तो उस वजह से फिर जो ऑडियो लीक्स का मामला जिसपे जस्टिस काजी फायजीसा साहब को उसका सरबराह बना के तहकीकाती जुडिशल कमीशन बनाया गया था, तो उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो है ना वो रोक दिया था काम करने से। तो ये दो मामले थे जिसमें जस्टिस काजी साहब जो है ना वो ये चाह रहे थे कि इसको मुझे काम करने दिया जाए, लेकिन जो है ना इस तमाम तर वजह से ये जो माहौल सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड हुई थी सुप्रीम कोर्ट, तो इस चीज़ को देखते हुए काजी साहब ने एक और फैसला किया कि इस बेंच का ऐसा मैं नहीं रह सकता। वो बेंच से वो उठकर चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं केस सुनने से माजरत करता हूँ, बल्कि उन्होंने बेंच को ही नहीं माना। तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है ना वो मुसलसल ये बयान दे रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला नहीं मानेंगे, आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी और ट्रायल होगा। तो देखते हैं कि ये जंग कहाँ पे जारी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि जो आर्मी एक्ट पे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देती है, अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ होता, गवर्नमेंट नहीं मानती, तो नाजिग्राम एक बहुत बड़ी तहरीक जो है ना वो उठने जा रही है पाकिस्तान में, वकला तहरीक, जिसको लीड करेंगे एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब। अच्छा, इसमें बहुत सारे वकला जो है ना वो रेडी हैं इस चीज़ पे कि अगर वकला तहरीक का आगाज़ होता है तो हम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तो देखते हैं कि अब हालात किस तरफ जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस बैठे हुए हैं, 7 रुकनी जजेस, जिसमें एतजाज एहसन साहब के जो पटिशनर हैं, उनका ये कहना था कि मैंने काजी साहब को ये कहा, मिन्नतें की हमने कि आप हमारा केस सुने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान में जो अवाम है उसकी डायरेक्ट उसके साथ लिंकेड है। तो उन्होंने फिर भी ये केस नहीं सुना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। हो सकता है नाज़रीन कि मंगल तक इस केस का फैसला आ जाए। देखते हैं कि मंगल तक, उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ भी आएगा, जिसमें जो आर्मी एक्ट पे जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो ना हो। तो देखते हैं, इस पर अपडेट मैं आपको दूंगा। तो दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की मैशत पे बात करें तो पाकिस्तान की मैशत इस वक्त अब ये समझ लें कि जो रिजर्व है वो ख़तरनाक हद तक जो है ना वो गिर चुके हैं। अगले 5 से 6 महीने में पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की जो है ना वो कर्जा देना है, लेकिन वो कहाँ से देगा? IMF ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। इसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में भी जो ना वो लोगों से और मुलाकातें की हैं कि किसी तरह में जो ना IMF कर्जा हमारा बहाल कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर IMF कर्जा नहीं देता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF से ये रिक्वेस्ट करेगी कि जो हमने कर्जे देने उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इस लफ्ज़ का मतलब है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करना। अगर पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई इकदाम करती है, क्योंकि डेफिनेटली करना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे तो अदायगियाँ कहाँ से करेगा? तो पाकिस्तान को जो है ना वो इस तरह का करना पड़ेगा कि कर्जे जो ना वो रीशेड्यूल करवाने पड़ेंगे। तो फिर वो उस वक्त दुनिया ये सोचेगी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, तो उसके बाद जो हालात होंगे वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुसलसल जो ना केसेस हैं, उन केसेस पे उन्हें अभी तक जो ना वो रिलीफ मिलता चला आ रहा है। लेकिन मुमकिन ये खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए नाज़रीन किराम, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो आके किस तरह
तमाम तर चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि उन्हें सज़ा तो हो चुकी है, लेकिन एक कानून बन चुका है कि जो ताहियात नाअहली उसे ख़त्म करके 5 साल की नाअहली रखी जाए। तो देखते हैं कि इसका नवाज साहब को कितना फ़ायदा होता है, कितना बेनिफिट होता है। अगले व्लॉग में और बहुत सारी खबरें आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।